नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करते हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में अपना टॉपिक है हरियाणा का प्रमुख व्यक्तित्व। हरियाणा के एग्जाम में एक कॉमन चीज है, हरियाणा का एग्जाम में एक कॉमन चीज है कि टॉपिक बहुत कम चेंज हुए है, पर्सन चेंज हो गया है। अगर गुरुद्वारा के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो पर्सन चेंज होकर दूसरा गुरुद्वारा पूछ लेगा। तो जो पिछले एग्जाम में टॉपिक में प्रश्न पूछा गया है उन टॉपिक ने बढ़िया तरीका करो तो 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। और व्यक्तित्व के बारे में हर बार प्रश्न पूछे जावे है, व्यक्तित्व बढ़िया डाल कर लो, 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो शुरू करा हाँ हरियाणा का प्रमुख व्यक्ति, जो जिनके बारे में ज्यादा पढ़ना है पहला उन्हें करांगा, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा काम चल जाए वो लास्ट लास्ट में करांगा। तो स्टार्टिंग करा हाँ सर है छोटू राम। सर छोटू राम का जन्म कब होया भाई? 1881 में। अगर डेट पूछे तो 1881, स्थान पूछे तो गढ़ी सांपला रोहतक, गढ़ी सांपला रोहतक है। और मृत्यु 1945। जन्म होया 1881 में, स्थान है गढ़ी सांपला रोहतक है और मृत्यु 1945 में। तो देखो आगे बात है 1903 की। 1903 में जो छोटू राम की स्थिति है वो डाउन आ गई ही। तो 1903 में आर्थिक स्थिति डाउन आ गई तो इनकी धन के मामले में सहायता करी ही सेठ है छाजू राम। सहायता कौन करी ही? सेठ छाजू राम ने सहायता करी ही। फिर 5 साल बाद में 1903 के 5 साल बाद में 1908 में एक बढ़िया काम करियो हो कि वो बांकड़ा डैम की स्थापना कौन करी ही? सर छोटू राम करी ही। कद करी ही? 1908 में करी ही। और बांगड़ा डैम की स्थापना करी जदे सुझाव कौन दियो हो? पंजाब के राज्यपाल ने, पंजाब के उपराज्यपाल ने, पंजाब के उपराज्यपाल ने सुझाव दियो कि बांगड़ा डैम की स्थापना करनी चाहिए। और संधि किसके साथ करी ही या समझौतों के साथ करी हो? बिलासपुर के राजा के साथ कन करे समझौतो? सर छोटू राम ने कद 1908 में के चीज की स्थापना करी? बांगड़ा डैम की स्थापना करी ही। और सुझाव कौन दियो? पंजाब के उपराज्यपाल ने सुझाव दियो कि बांगड़ा डैम की स्थापना करनी है। 1908 की बात खत्म हुई तो बात करा 1916 की। कब की? 1916 की। 1916 में एक समाचार पत्र आयो हो जाट गजट। कौन सो? जाट गजट आयो हो। स्थापना सर छोटू राम ने, स्थापना करी जाट गजट की। और प्रकाशित कहां हुआ? रोहतक से। और बात करा भाषा की, उर्दू भाषा कौन सी? उर्दू भाषा में आयो हो जाट गजट। 1916 में स्थापना सर छोटू राम ने, जगह रोहतक है। अगर बात करें कि दैनिक को या मासिक को या साप्ताहिक को तो यो हो साप्ताहिक समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र हो? जाट गजट है। 1916 में स्थापना करी सर छोटू राम ने। कहां से? रोहतक से। उर्दू भाषा को साप्ताहिक समाचार पत्र हो। फिर 1916 के बाद में जावा तो असहयोग आंदोलन को एकमात्र व्यक्ति जिसने विरोध किया, कौन हो वो? विरोध कौन करियो हो? सर छोटू राम है जो विरोध करियो कि असहयोग आंदोलन ठीक को नहीं और ना करना चाहिए।
तो पूछे भी असहयोग आंदोलन को विरोध करना एकमात्र व्यक्ति कौन हो, तो सर छोटू राम हो जो विरोध करे हो। उसके बाद में आगे देखो, असहयोग आंदोलन को एकमात्र विरोध करना सर छोटू राम हो, सर छोटू राम। असहयोगवाद में बात करा 1922 की। सन 1922 में एक विधवा के जमीन, विधवा का जमीन की केस हो तो बिंगी पैरवी करी ही, जमीन के केस की पैरवी करी ही, कण करी सर छोटू राम करी ही। तो सर छोटू राम में बिना पीसा के, बिना धन के फ्री में पैरवी करी। तो महात्मा गांधी और एक हो एंड्रयूज नाम को व्यक्ति हो, एक महात्मा गांधी, दोनों मिलके बोलिया कि हाँ तू तो दयावान व्यक्ति है। कौन है? तू दयावान व्यक्ति है। तो दीनबंधु, क्या बोलिया कि दीनबंधु की उपाधि कण दी ही महात्मा गांधी, और एक है CF एंड्रयूज, कण दी CF एंड्रयूज महात्मा गांधी। रीजन क्या हो कि अन बिना पीसा का एक जमीन की पैरवी करी ही, विधवा और थी वह बिंगे जमीन की पैरवी करी। उसके बाद में बात करा 1923 की, 22 के बाद में 23 की, एक पार्टी की स्थापना करी ही। पार्टी की स्थापना करी ही कि यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? यूनियनिस्ट पार्टी। साथ में कौन होंगे? साथ में हो फजल हुसैन, फजल हुसैन और सर छोटू राम ने एक पार्टी की स्थापना करी 1923 में। पार्टी को नाम हो यूनियनिस्ट पार्टी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने नाम कर दिए मुस्लिम लीग। के नाम कर दियो? मुस्लिम लीग नाम चेंज कर दियो हो। पहला पार्टी को नाम हो यूनियनिस्ट पार्टी, कण करी सर छोटू राम ने फजल हुसैन के साथ मिलके 1923 में। बैंक कारण मोहम्मद अली जिन्ना को और सर छोटू राम को रोड़ो हो गयो, नाराजगी होगी ही कि हाँ पार्टी को नाम क्यों चेंज करियो। तो बात करें पार्टी को स्थापना करी जब यो सागा हो और पार्टी में नाराजगी हुई जब कौन हो? मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद में बात करा 1927 की, 23 की बात होगी। 27 में सर छोटू राम ने राय बहादुर की उपाधि दी। राय बहादुर की उपाधि, कौन सी उपाधि मिली? राय बहादुर की उपाधि मिली। कण देई? अंग्रेजा। ठीक है, यह राय बहादुर की उपाधि है जो सिर्फ है हिंदुओं खातर है और ईसाइया खातर ही, मुसलमान खातर ये राय बहादुर की उपाधि को नहीं ही। राय मुसलमाना ने राय साहब बोलिया करता था, हिंदुओं ने राय बहादुर और मुसलमाना ने राय साहब बोलिया करता था, यह बात ध्यान रखियो। उसके बाद में 10 साल बाद में 1937, कौन सा? 1937 में फिर मिली सर की उपाधि। सर बने जाके 1937 में सर की उपाधि कण दी या भी अंग्रेजा दी। रीजन क्यों? कि ईमानदार, अपने कार्य के प्रति ईमानदार और निष्ठा वाला आदमी हो तो ईमानदारी के कारण अंग्रेजा दी सर की उपाधि। जो अंग्रेजी वाली उपाधि है वो तो अंग्रेज ही देगा। ठीक है, ये दीनबंधु है, दया कारण मिली महात्मा गांधी दे ही। 1938 में बात करा, 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करी। क्या चीज की करी? मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कद करी 1938 में, कण करी सर छोटू राम। तो पढ़ लिया आप। 22 में क्या करे हो कि विधवा की जमीन की पैरवी करी ही, तो महात्मा गांधी और CF एंड्रयूज ने दीनबंधु की उपाधि दी। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करी, साथ में कोनो फजल हुसैन हो। पार्टी को नाम कौन चेंज करियो? मोहम्मद अली जिन्ना चेंज करियो। बैंक कांड दोनों में मनमुटाव होयो हो, मुस्लिम लीग कर दियो नाम चेंज करके। 1927 में राय बहादुर की उपाधि दे ही, कण अंग्रेजा दे ही। राय साहब की उपाधि मुसलमाना दे जाए है, राय बहादुर की हिंदुआ दे जाए।
1937 में सर की उपाधि दी, कण दी, अंग्रेजा दी, रीजन ईमानदार आदमी हो। और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करी थी। उसके बाद में आगे देखो, 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करी ही। आगे पढ़ा कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करी ही? स्थापना सर छोटूराम कौन करी ही? सर छोटूराम। अगर बात करा छोटूराम स्मारक, देखो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना सर छोटूराम ने करी ही। 1945 में मृत्यु होगी, तो अब क्या है जो काम वह पढ़ लिया। अब सर छोटूराम का नाम कड़ा कड़ा चल लिया, वह पढ़ांगा। छोटूराम स्मारक है जो रोहतक में है, ठीक है। 1987 में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कड़ा हुई? स्थापना हुई स्थान कौन सा है? मरुथल सोनीपत। कद हुई स्थापना? स्थापना हुई 1987 में, जगह मरुथल सोनीपत, ठीक है। एक तो ये कॉलेज हो गयो। 2008 में दीनबंधु तापीय परियोजना, दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना या किन्ने है? यमुनानगर में। स्थापना 2008 में। इनकी सारी डिटेल पढ़ांगा तापीय परियोजना के अंदर, ऊर्जा के अंदर। जब ऊर्जा का टॉपिक करांगा ना, तापीय ऊर्जा में सारी डिटेल पढ़ांगा। अभी याद करियो 2018 में दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना यमुनानगर में स्थापना, ठीक है। और एक है 2017 में एक परियोजना आई ही, 2017 में एक परियोजना आई ही कि दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। कौन सी योजना आई ही? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। इंग अंडर में क्या है कि जगह गांव में 3000 से 10,000 कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 3000 से 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसा कितना गांव सिलेक्ट कराया? 1500 गांव। कौन सा 3000 लेके 10,000 की जनसंख्या होनी चाहिए और 1500 गांव सिलेक्ट कराया। कौन सी योजना का अंडर में? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। कद आई? 2017 में, ठीक है। और एक है कशिश ऑफ इंडिया। कशिश ऑफ इंडिया। अगर इंगो राइटर पूछे तो कौन हो? सर है छोटूराम। कौन हो राइटर? कशिश ऑफ इंडिया को सर छोटूराम। क्या क्या पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना करी ही। 1945 में मृत्यु होगी। सर छोटूराम स्मारक रोहतक में है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो 1987 में, स्थापना मुरुथल में सोनीपत। 2017 में दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना आई ही। बिंग अंडर में 1500 गांव सिलेक्ट किया गया। गांव कौन सा? जगह की जनसंख्या 3000 लेके 10,000 के बीच में ही। 2008 में एक तापीय परियोजना स्थापना करी यमुनानगर में। कौन सी? दीनबंधु छोटूराम तापीय, और स्थान यमुनानगर। इतना ही है, इतना पढ़ लो बहुत है। अगलो देखो, उसके बाद में पढ़ा आप लाला लाजपत राय। कौन सा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा हाँ, तो जन्म है 1865 में। कद हो जन्म? 1865 में। और मृत्यु है 1928 में। मृत्यु कद हुई? 1928 में।
उपनाम है के नाम हो, उपनाम के है पंजाब केसरी। अगर पूछे कि पंजाब केसरी किसने बोले हैं, तो पंजाब केसरी है जो लाला लाजपत राय को बोला जाता है। और जो कर्मभूमि, कर्मभूमि हिसार। अगर लाला लाजपत राय के बारे में कोई भी प्रश्न आवे, याद ना है, तो हिसार क्या करना, अपने हिसार करना है, क्योंकि सारा काम है जो हिसार में होया। उसके बाद में बात करा 1886 की। देखो 1886 में आर्य समाज की स्थापना करी ही। कौन सा समाज की? आर्य समाज की। कौन करी ही? लाला लाजपत राय ने। कड़करी हिसार में, सारा काम हिसार में होया। आर्य समाज की स्थापना करी हिसार में कद 1886 में, पर यह हिसार में ही करी ही, हरियाणा में। अगर बात करा हरियाणा की, तो हरियाणा में स्थापना करी ही, हरियाणा में पहली बार कद हुई ही? 1880 में। कब हुई? 1880 में। जगह रेवाड़ी, और व्यक्ति कौन हा? दयानंद सरस्वती। कौन हो भाई? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना करी, जगह ही रेवाड़ी। पहली बार स्थापना करी ही तो 1880 में। और एक गौशाला का निर्माण कराया, यह भी रेवाड़ी, पहली गौशाला ही। अगर पूछी जावे कि हरियाणा में पहली गौशाला, तो कौन सी आओगी? रेवाड़ी। संस्थापक है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा और पढ़ लिया कि हरियाणा में पहली बार कद आया हा? 1878 में। 1880 में तो आया हा रेवाड़ी, और 1878 में आया हा अंबाला। पहली बार कद आया? 1878 में अंबाला, दूसरी बार 1880 में। और के काम हा? आर्य समाज की स्थापना कर दी, और एक है गौशाला की। कहां पर? रेवाड़ी में। पहली गौशाला हरियाणा में रेवाड़ी में ही। और आज का टाइम में, अगर आज की बात करा, तो हरियाणा में सबसे कम गौशाला कहां पर है? रेवाड़ी। देखो कि पहली गौशाला है जो रेवाड़ी में ही, 1880 में। संस्थापक का दयानंद सरस्वती। और आज का टाइम में हरियाणा में सबसे कम गौशाला वाला जिला रेवाड़ी है। तो उसके बाद में अपना टॉपिक लाला लाजपत राय का था। तो देखो क्या है, 1886 की बात पढ़ ली। अब बात करा 1888 की। 1888 में कांग्रेस का एक अधिवेशन है इलाहाबाद कांग्रेस का अधिवेशन है। उसमें हिसार का प्रतिनिधि कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है भाई? लाला लाजपत राय है जो हिसार का प्रतिनिधि बन के 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया। बात करें कि हिसार से किसने भाग लिया, तो लाला लाजपत राय ने। कद? 1888 में। उसके बाद में 1879 में हिसार नगर पालिका का सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया? नगर पालिका का सचिव बनाया गया। कद? 1879 में। और क्या रह गया बारे में? 1907 में लाला लाजपत राय को देश निकाला गया, मतलब ऑर्डर मिला कि देश से जाना है। कौन सी जेल में भेजा? म्यांमार। बस इतना ही है। 1907 में देश निकाला मिला, और कौन सी जेल में भेजा गया? म्यांमार की जेल में भेजा गया। और एक प्रश्न और कर लो कि जो हिसार में इलाइट सिनेमाघर है, इलाइट सिनेमाघर से रामपुरा मोहल्ला है।
इलाइट सिनेमा घर से रामपुरा मोहल्ला है, वहां पर एक सड़क है, जो सड़क है इसार की पहली पक्की सड़क। पहली पक्की सड़क का निर्माण किसने किया? लाला लाजपत राय ने। वो कौन सी ही? इलाइट सिनेमा घर से लेकर रामपुरा मोहल्ले तक इसार की पहली सड़क है जो लाला लाजपत राय ने निर्माण कराया है। और मृत्यु है जो 1928 में और जन्म है जो 1865 में हुआ है। उपनाम पंजाब केसरी, कर्म भूमि इसार। अगर लाला लाजपत राय के बारे में कोई भी प्रश्न ना आवे तो इसार ही करना है अपन। और 1886 में आर्य समाज की स्थापना इसार में। और क्या कि 1907 में देश से निकाला गया। 1988 में इलाहाबाद अधिवेशन में इसार के थ्रू भाग लिया है। और क्या कर 1989 में इसार का सचिव बनया, नगर पालिका सचिव बनया और म्यांमार की जेल में रहा। बस इतना ही है इसके बारे में। आगे देखो, उसके बाद में अगला टॉपिक अपना, अगला व्यक्ति है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा है जिनका जन्म है जो 1887। कब होया? जन्म है जो 1887 में होया। अगर जगह की बात करा तो है केलंगा गांव। कौन सा गांव? केलंगा गांव। जो गांव है यो पहला तो है रोहतक में, अब कौन सा में? भिवानी। अब तो है भिवानी में, पहले है जो रोहतक। HSSC है, इसको रोहतक भी मान लिया है, भिवानी भी मान लिया है। कुछ पर्सन है जो डाउट क्रिएट करे है, जो कर पंडित जसराज शर्मा है जिनका जन्म पीली मुंदोरी में होया, पहला हिसार में है, अब फतेहाबाद में है, पर HSSC इब भी हिसार मान है। तो पर ऑप्शन एक ही मिलेगा, या तो भिवानी या रोहतक। अगर दोनों मिले तो अपन भिवानी सिलेक्ट करना है, अगर एक मिले तो रोहतक है तो रोहतक, नहीं भिवानी। उसके बाद में देखो उपनाम या क्या है? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी उपनाम है। अगर बात करा राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु कौन? हा, राजनीतिक गुरु की बात करा तो है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक राजनीतिक गुरु कौन? हा, लोकमान्य तिलक। और उसके बाद में 1930 कब की बात है? 1930 में एक समाचार पत्र आयो हो, कौन सो? संदेश समाचार पत्र। और संस्थापक कौन हो? पंडित नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा हो, बात करा कहां से आया है तो भिवानी, जगह का नाम भिवानी। भिवानी से संदेश समाचार पत्र किसने निकाला? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और सन है जो 1930। और 1926 में एक कॉलेज की स्थापना करी, गवर्नमेंट कॉलेज। कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना करी ही, जगह रोहतक। जगह रोहतक है। और है जो हरियाणा का, यो प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, 1926 में पंडित नेकीराम शर्मा। तो अगर बात करा हरियाणा का प्रथम कॉलेज है जो नेकीराम शर्मा कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, कद 1926 में स्थापना कौन करी? नेकीराम। कड़े रोहतक में हरियाणा का पहला कॉलेज है। और 1922 में 1922 या 22 अक्टूबर 22 से 24 अक्टूबर 22 से 24 अक्टूबर को हरियाणा में, जगह भिवानी। पंडित नेकीराम शर्मा की बात आओगी तो बात करांगा भिवानी की। हर जगह हर काम है जो भिवानी में होया है। जो लाला लाजपत राय सारा काम हिसार में हा, इनका भिवानी में। एक अंबाला डिवीजन की, कौन से की? अंबाला डिवीजन की एक बैठक हुई ही, जगह भिवानी ही। कौन आया भाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आया हा। और आयोजन कौन कराया हा अंबाला डिवीजन की बैठक का? नेकीराम शर्मा। कौन कराया हा? नेकीराम शर्मा। और अगर बात करा इनके अध्यक्ष की तो अध्यक्ष कौन हा? लाला मुरलीधर
और 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1922 को चली है बैठक। और इसी टाइम महात्मा गांधी ने बोलिया कि अंग्रेज है जो शैतान है। कद बोलिया? 22 से 24 अक्टूबर 1922 को शैतान बोलिया। अगर बात करा कि महात्मा गांधी से पहली बार नेकीराम शर्मा कद मिले हा, तो मैं मिलिया हा 1915 में, कड़े मुंबई में। 1915 में पहली बार मिला हा मुंबई में महात्मा गांधी से। और 1930 में संदेश समाचार पत्र निकाला हा भिवानी से, किसने? नेकीराम शर्मा ने। 1926 में गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना करी रोहतक में। और अध्यक्ष जो 22 से 24 अक्टूबर 1922 को भिवानी में अंबाला डिवीजन की कॉन्फ्रेंस कराई ही, बैठक कराई ही। बेंगा अध्यक्ष मुरलीधरा, संस्थापक है जो आयोजक का नेकीराम शर्मा हा। 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम आया हा। कहां पर भाई? केलंगा गांव भिवानी, क्योंकि अभी तो भिवानी में है 2007 में, तो भिवानी में आया हा। कारण क्या आने का? नेकीराम शर्मा को श्रद्धांजलि देने।